भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद, मजमूई टैरिफ 50%। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया, जिसके बाद अब भारत पर मजमूई अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया। गुज़श्ता रोज़ ट्रंप ने भारत पर आइंदा 24 घंटों में मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि भारत अच्छा तजारती पार्टनर नहीं, भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखे हुए है और इस तरह वो यूक्रेन में जंगी मशीन को ईंधन फराहम कर रहा है। ज़ियारात के लिए बजरिया सड़क जाने पर पाबंदी मुस्तरद, हर सूरत रमदान बॉर्डर जाएंगे। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह सेनेटर राजा नासिर अब्बास का दो टोक ऐलान, कहा कि काफिलों की रवानगी के वक्त पाबंदी लगाना बुनियादी मजहबी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। कोई मुतबादिल रास्ता और कोई रिलीफ नहीं दिया गया। सिक्योरिटी फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। MWM के वक्त की गवर्नर सिंध से मुलाकात, अपने मुतालिबात पेश किए। मलिक रियाज और बहरिया टाउन करप्शन केस में मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई है। 1 अरब 12 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। अस्पताल में छुपाया गया कैश और रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अपने एक बयान में बताया कि ये तमाम शवाहिद हुंडी हवाला को साबित करते हैं। एम्बुलेंस के जरिए कैश और रिकॉर्ड मुंतकिल किया जा रहा था। FIA की टीम पहुंचने पर रिकॉर्ड जलाने की कोशिश की गई। जब कोई गैर कानूनी काम नहीं हो रहा था तो रिकॉर्ड जलाने की कोशिश क्यों की गई? गजा में इसराइल भूख को हथियार बनाने से बाज न आया। 24 घंटे के दौरान मजीद 58 अफराद इमदादी मराकज़ पर कत्ल। ताज़ा इसराइली कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 83 फ़लस्तीनी लुक़्मा अजल बने। शहुदा की मजमूई तादाद 61,000 से बढ़ गई। गजा में यौमिया 28 बच्चे जिंदगी की बाजी हारने लगे। 5 साल से कम उम्र 3,20,000 बच्चों को मौत का सामना। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास का बड़ा फैसला, गजा की आइंदा हुकूमत से ला ताल्लुकी का ऐलान। अरब मीडिया से बातचीत करते हुए हमास के एक सीनियर रहनुमा ने बताया कि हमास अब ना गुजरगाहों की निगरानी करेगी और ना ही इमदादी निज़ाम संभालेगी। गजा की गुजरगाहें हमारी तरजीह नहीं। हमास को गजा की दाखिली गुजरगाहों पर कब्जे का शौक है, ना इक़्तिदार का लालच। हमारा मकसद फलस्तीनी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर कब्जे का मामला इसराइल पर छोड़ दिया। सहाफ़ी के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि इनकी हुकूमत की तवज्जो फ़लस्तीनियों के महसूर इलाकों में ज़्यादा ग़िज़ा पहुँचाने पर है, बाकी मामले पर वो कुछ नहीं कह सकते। ये ज़्यादातर इसराइल पर मुनहसर होगा। अमरीकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस कहती हैं, गजा में इमदाद की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। सदर ट्रंप गजा में जंग का खात्मा देखना चाहते हैं। दुनिया में खुशहाली और अमन अमरीकी ख़ारजा पॉलिसी का हिस्सा है। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की बहाली का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि इसराइली हमलों के बायस गजा मुकम्मल तबाह हो चुका है। गजा से इसराइली फौजियों का इनखला और इमदाद की बहाली जरूरी है। इसराइल गजा में भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। बच्चों की अमवात में इजाफा हो रहा है। किसी चीज से इस बात का जवाब नहीं दिया जा सकता कि पूरी आबादी को अंधाधुंध कत्ल किया जाए या उन्हें भूखा मार दिया जाए। कौमी असम्बली के इजलास में गजा के अवाम से इजहार यकजहती की करारदाद कसरत राय से मंजूर। इसराइली बर्बरियत और इश्तियाल अंगेजी की मजम्मत। करारदाद में कहा गया, गजा में इंसानी इमदाद की तरसील रोकना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ऐवान फ़लस्तीनियों के हक़ में हक़ खुद इरादत की जदोजहद की हिमायत करता है। ऐवान का आलमी बिरादरी से फौरी इक़दामात का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल की मौत मशकूक करार। क्या सत्यपाल की मौत तबई थी या हुकूमती पॉलिसी से इख्तलाफ का नतीजा? सत्यपाल मुल्क की आखिरी ट्वीट में हुकूमती दबाव और धमकियों का इंकशाफ। उनके करीबी रिश्तेदार भी कहते हैं कि वो जहनी दबाव और बीमारियों का शिकार थे। आखिरी इंटरव्यू में उन्होंने आर्टिकल 370 की मनसूखी को ज़मीर पर बोझ करार दिया था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन का सेनेट कमेटी बराए रेलवेज के CR के लिए कोशिशों का खैर मकदम। कहा कि KCR के एशियाई तरक्याती बैंक समेत आलमी शराकतदारों से राब्ते जारी हैं। सिंध हुकूमत वज़ीर आला की क़यादत में KCR की हर सूरत तकमील के लिए पुरज़्म है। मंसूबे में हायल रुकावटों के हल के लिए वफाकी हुकूमत से ताउन की उम्मीद है। ये साइन बोर्ड उतार रहे थे तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ जो अहकामात आए हुए थे तो ये उतारे थे, तो रिक्शे वाला बेचारा वो भी हाथ लगाने लगा तो ये चारों के चारे मर गए।
لاہور کے علاقے شاہدرہ میں دل دہلا دینے والا سانحہ، دکان کی چھت سے لوہے کا بورڈ اتارنے کے دوران بجلی کے تاروں سے ٹکرا گیا، کرنٹ لگنے سے 4 شہری جاں بحق، زندگی کی بازی ہارنے والے افراد کی المناک موت پر علاقے میں کوہرام، شہریوں کا حفاظتی اقدامات کی عدم موجودگی پر شدید احتجاج۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری، شہر شہر سبز ہلالی پرچموں کی بہار، بازاروں میں رونقیں بڑھ گئیں، بچے بڑے سبھی قومی پرچم اور بیجز کی خریداریوں میں مصروف، ٹوپیاں، شرٹس، چوڑیاں، قومی لباس بچوں کی دلچسپی کا محور۔ دل سے جان سے پیارا پاکستان، یوم آزادی پر ISPR کا نیا ملی نغمہ جاری، وطن سے محبت، قومی اتحاد اور فوجی جذبے کا اظہار، نغمہ مذہبی ہم آہنگی کا مظہر، ملی نغمہ قوم کے حوصلے، قربانی اور وفا کی آواز بن گیا۔ گرین شرٹس ویسٹ انڈیز پہنچ گئے، آپشنل ٹریننگ سیشن کے دوران پریکٹس، پاک ویسٹ انڈیز سیریز میں 3 ون ڈے میچز جمعے سے شروع ہوں گے۔ PCB کا خواتین کرکٹرز کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان، 20 کھلاڑیوں کو 5 کیٹیگریز میں کانٹریکٹس دیے گئے، تمام کیٹیگریز میں پلیئرز کے معاوضوں میں 50% اضافہ۔ ICC T20 رینکنگز کی نمبر 1 بالر سعدیہ اقبال کیٹیگری A میں شامل، ابھرتی کھلاڑیوں کے لیے ایمرجنگ کیٹیگری متعارف۔ اور پاکستان کی معروف گلوکارہ آئمہ بیگ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ آئمہ نے اپنے دوست زین احمد سے کینیڈا میں نکاح کر لیا۔ انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی شادی کی خبر مداحوں سے شیئر کی۔ گلوکارہ نے اپنی شادی پر سفید رنگ کا خوبصورت لباس زیب تن کیا۔